दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रेस्टोरेंट की रौनक थी। सूट बूट वाले सेठ लोग डील्स पक्की करने में मशगूल थे। वेटर शानदार खाने की प्लेटें और शराब की बोतलें ला रहे थे और ऐसी की ठंडी हवा में ग्लास चमक रहे थे। बाहर सड़क पर लग्जरी कारों की कतार थी और अंदर गाने की धीमी आवाज गूंज रही थी। इस शाही माहौल में एक बूढ़ा साहब धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर बढ़ा, मानो कोई राजा अपने पुराने महल में लौटा हो। उसका लिबास साधारण था, एक पुराना खाकी कोट जिसके बटन टूटे थे, नीचे सफेद धोती जो घुटनों तक आती थी और पैरों में जर्जर चप्पलें जो चलते वक्त चर्र चर्र करती थी। हाथ में एक गंदला झोला था जिसमें से कुछ पीले कागज और एक पुराना सिक्का झांक रहा था। उसके चेहरे पर दबंगई थी, पर आंखों में थकान और एक गहरी चमक थी, जैसे कोई पुराना हिसाब बराबर करने और नई बाजी लगाने आया हो। वह रिसेप्शन पर पहुंचा और बोला, बिटिया, मैं रघुराज सिंह हूं, मेरा एक मीटिंग है, सीईओ साहब से मिलना है, कमरा नंबर बता दो, जल्दी करो। रिसेप्शन वाली एक चमकदार लड्डकी जो मेकअप में डूबी थी उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराई। अरे चाचा, ये 5 सितारा होटल है, यहाँ भिखारी और ठेले वाले नहीं घुसते। जाओ बाहर का रास्ता लो, वरना सिक्योरिटी बुलाऊंगी। पास खड़ा एक गार्ड जो मोटा तगड़ा था और हाथ में वॉकी टॉकी लिए घूम रहा था, ठहाका लगाया, हाँ भाई, ये तो लगता है कोई सब्जी वाला है, सीईओ से मिलने। सपने में भी मत सोचना, चलो निकलो यहां से। भीड़ में कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने तिरस्कार से देखा और एक दो ने फोटो खींचने की कोशिश की। रघुराज ने ठंडे लहजे में फिर कहा, बेटी, मेरी डील कंपनी के साथ है, 40 साल पुरानी। एक बार फोन कर लो, सीईओ को मेरा नाम बता दो, रघुराज सिंह। इस बार रिसेप्शन वाली ने झोले से कागज निकाला, उसे देखे बिना फाड़ दिया और चिल्लाई, ये क्या पुराने कूड़े हैं, हटो यहां से, मेरे काउंटर पर लाइन है, वीआईपी लोग इंतजार कर रहे हैं। रघुराज चुप हो गया। उसके हाथ में अब सिर्फ फटा हुआ कागज का टुकड़ा था और उसकी मुट्ठी थोड़ी सख्त हो गई। उसका चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया, फिर वह बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया, मानो कोई जंग का इशारा छोड़ गया हो। रेस्टोरेंट के बाहर एक बेंच पर वह बैठ गया। हवा में धूल उड़ रही थी और सड़क पर ट्रैफिक की आवाज गूंज रही थी। उसने कोट की जेब से एक पुराना नोकिया निकाला जिसकी स्क्रीन चटक गई थी और बैटरी लटक रही थी। एक नंबर डायल किया। उसकी आवाज गंभीर थी पर पक्की, हाँ, मैं होटल के बाहर हूं, जैसा अंदाजा था वही हुआ, मेरे कागज फाड़ दिए गए, अब तू अपना दांव चल बेटा, हाँ अभी, देर मत कर। कॉल कटने के बाद वह हंसी, एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं, मानो कोई बड़ा खेल शुरू हो गया हो। अंदर रेस्टोरेंट में हलचल मच गई। मैनेजर ने रिसेप्शन को बुलाया, सारी बुकिंग्स रोक दो, सीईओ का फोन आया है, मीटिंग कैंसिल, कोई गड़बड़ हो गई है। कुछ देर बाद सिक्योरिटी का फोन बजा। हेड ऑफिस से कॉल थी, आज की सारी डील्स सस्पेंड। क्या ये कोई बड़ा खेल है? हैरान स्टाफ सोचने लगा कि शिकायत किसने की। तभी एक काली BMW रेस्टोरेंट के गेट पर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे, एक सीनियर बिजनेस ऑफिसर, एक लीगल वकील और एक सिक्योरिटी हेड। रघुराज अब फिर लॉबी में घुसा जहां कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ाया गया था। रेस्टोरेंट का माहौल अब गंभीर था, मानो कोई तूफान आने वाला हो। जहां कुछ देर पहले हंसी ठहाके, शराब की खुशबू और डील्स की बातें थीं, वहां अब सन्नाटा था। टेबल खाली पड़े थे और वेटर भटक रहे थे। गेस्ट्स को तकनीकी दिक्कत का बहाना देकर इंतजार करने को कहा गया, लेकिन स्टाफ को असल बात नहीं पता थी। कुछ लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या हो गया है भाई? तभी रघुराज रिसेप्शन पर पहुंचा। इस बार उसके साथ थे कंपनी के सीईओ, एक लंबा चौड़ा शख्स जो हमेशा घमंड में रहता था, लीगल हेड जो चुपचाप फाइलें चेक कर रहा था और सिक्योरिटी मैनेजर जो सख्त नजरों से सबको देख रहा था। रिसेप्शन वाली और गार्ड दंग रह गए, मानो जमीन उनके नीचे से खिसक गई हो। जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था उनके माथे पर पसीना था और हाथ पैर कांप रहे थे। रघुराज रिसेप्शन के पास खड़ा हुआ और झोले से एक सोने का बिजनेस कार्ड निकाला जो चमक रहा था। उस पर लिखा था, रघुराज सिंह, फाउंडिंग डायरेक्टर, सिंह एंटरप्राइजेज, पूर्व प्रेसिडेंट, चैम्बर ओन ऑफ कॉमर्स और नीचे छोटे अक्षरों में 40 साल का अनुभव। मैनेजर का चेहरा हल्का पड़ गया, उसकी सांस फूलने लगी। सीईओ ने गुस्से में कहा, तुमने कंपनी के मालिक का अपमान किया और बिना देखे कागज फाड़ दिया, ये कौन सा तमाशा है?
रिसेप्शन वाली के हाथ से फटा कागज गिर गया और वह फर्श पर झुकी उसे उठाने की कोशिश करने लगी। रघुराज ने पहली बार बोला। उसकी आवाज में दम था, लेकिन आंखों में दर्द झलक रहा था। मैंने चिल्लाया नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत सौदे किए हैं, बहुत जंग लड़ी है, पर आज देखा कि दौलत की कदर कितनी सस्ती हो गई। तुमने मेरा कागज नहीं फाड़ा, तुमने मेरी मेहनत का वो दांव फाड़ा जो इस कंपनी को खड़ा किया, जिसके लिए मैंने रात रात जागा और पसीना बहाया। लॉबी में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियां गूंजी और कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। मैनेजर आगे आया, हाथ जोड़ते हुए बोला, सर, हम गलती के लिए माफी मांगते हैं, प्लीज हमें एक मौका दीजिए। रघुराज ने हंसकर कहा, माफी उनसे मांगो जो भविष्य में मेहनत को ताक पर रखेंगे। मेरा हक लौटाओ, मेरी कंपनी का 10% शेयर जो तुमने गलत तरीके से हड़प लिया। और ये सुन लो, कोई भी ये अपमान न सहे, वरना मैं फिर आऊंगा। तुरंत फैसला हुआ। रिसेप्शन वाली और गार्ड को नौकरी से हटा दिया गया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। रेस्टोरेंट स्टाफ के लिए वीआईपी क्लाइंट्स, खासकर बुजुर्गों के सम्मान की ट्रेनिंग अनिवार्य की गई। कंपनी ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और जुर्माना लगेगा। सीईओ ने खुद माफी मांगते हुए कहा, सर, हम आपका शेयर वापस करेंगे और यह गलती दोबारा नहीं होगी। रघुराज का चेहरा अब निश्चिंत था। उसने न बदला मांगा, न गुस्सा दिखाया। चुपचाप अपनी ताकत साबित कर दी, मानो कोई बाजीगर अपने आखिरी दांव से खेल जीत गया हो। लॉबी से बाहर निकलते हुए किसी ने उसे नहीं रोका। एक मैनेजर दौड़कर आया और बोला, सर, प्लीज रुकिए, हम आपके लिए वीआईपी टेबल और स्पेशल डिनर लगाएंगे। रघुराज ने ठाका लगाया और कहा, नहीं बेटा, मुझे सादी चाय और रोटी पसंद है। वहां इंसानियत का असली स्वाद मिलता है, ये शाही खाना नहीं। लॉबी के एक कोने में वह बैठ गया, एक पुरानी कुर्सी पर टिका। सबकी निगाहें उस पर थीं, लेकिन अब इज्जत से, मानो कोई राजा लौट आया हो। कुछ लोग ऑनलाइन उसका नाम सर्च करने लगे, रघुराज सिंह। कुछ पूछ रहे थे, ये कौन है भाई? जिन्हें पता चला, उनके चेहरे पर हैरानी और सम्मान था। रघुराज सिंह कोई साधारण सेठ नहीं थे। वे सिंह एंटरप्राइजेस के फाउंडर थे, जिन्होंने 40 साल पहले इस बिजनेस की बुनियाद रखी थी। उनके सौदों से हजारों नौकरियां बनी और वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहले प्रेसिडेंट रहे, लेकिन कभी शान नहीं दिखाई। उनकी पहचान दौलत में नहीं, उनकी चालाकी और समझ में थी। एक वक्त था जब उनकी फैक्ट्रीज पूरे देश में मशहूर थीं, और आज भी उनके नाम का डर सेठों में था। एक रिपोर्टर ने पास जाकर पूछा, सर, जब तेरा अपमान हुआ तो चुप क्यों रहा, इतना बड़ा आदमी होकर भी? रघुराज ने हंसकर कहा, मैंने जिंदगी में दफ्तर में सौदे किए, फैक्ट्री में मजदूरी की, आज उसी होटल में साधारण इंसान बनकर सुना। जानना चाहता था कि मेरा नाम अब भी दौलत के पीछे है या मेरी मेहनत को भूल गए लोग। और हां, एक बात बता दूं, मैं चुप था, पर मेरा दिमाग चल रहा था। उसका मकसद साफ था। रेस्टोरेंट कंपनी उसके पुराने बिजनेस पार्टनर का था, जिसने 10 साल पहले उससे शेयर हड़प लिए थे। वह देखने आया था कि उसकी मेहनत का सम्मान अब भी है या नहीं, और अगर नहीं तो अपना हक लेने। उसकी नजर में एक बिजनेस की ताकत उसके मुनाफे में नहीं, उसके जज्बे में है। जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, वे अब सिर झुकाए खड़े थे, मानो कोई सजा का इंतजार कर रहे हों। रघुराज ने उस गार्ड को पास बुलाया, जो अब तक कांप रहा था। बेटा, तूने मेरा कागज फाड़ा था। जिंदगी में कभी किसी की मेहनत मत लूटना। ये नौकरियां बदल जाएंगी, पर तेरी सोच ही तुझे सेठ बनाएगी या सिर्फ एक नौकर। और हां, मेरी एक सलाह, पढ़ाई कर ले। दिमाग से बड़ा कोई बिजनेस नहीं। लॉबी के हर शख्स ने आज कुछ सीखा। किसी ने ट्वीट किया, आज देखा, असली दौलत वो है जो चुपचाप सहती है और एक कदम से सारा खेल पलट देती है। रघुराज सिंह जिंदाबाद, एक जवान ने कहा। उसके साथ उसकी मेहनत थी, वरना ये सेठ लोग उसे ठोकर मार देते। एक बूढ़ा ग्राहक मुस्कुराया, ये तो असली बाजीगर है, एक कागज से सारा खेल हिला दिया। रेस्टोरेंट की मीटिंग फिर शुरू हुई, लेकिन आज गेस्ट्स में वो जल्दबाजी नहीं थी जो आमतौर पर होती है। सबकी नजर उस बूढ़े पर थी, जिसने एक फटे कागज से पूरे सिस्टम को हिला दिया और अपनी दौलत वापस ले ली। रघुराज धीरे से उठा, अपना झोला उठाया, जिसमें इतिहास का बोझ और जीत की खुशी थी। बाहर की ओर बढ़ा, मानो कोई बादशाह अपनी गद्दी पर लौट रहा हो। रास्ते में वही मैनेजर जिसने उसका अपमान किया था, हाथ जोड़कर खड़ा था,
आंखों में डर और शर्मिंदगी लिए। सर, प्लीज एक बार माफ कर दो, हम गलती से ऐसा हुआ। रघुराज रुका, उसकी आंखों में देखकर बोला, माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त पर। हर उस मेहनतकश से माफी मांगो जिसे तूने ठुकराया, चाहे वो ठेले वाला हो या दफ्तर का चपरासी। रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचते ही कंपनी की टीम फूलों का गुलदस्ता, वीआईपी सूट और एक चेक लेकर आई जो उसके शेयर का था। रघुराज ने मुस्कुराकर मना कर दिया, मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं तो बस एक सबक सिखाने आया हूं। मेहनत का मोल वो है जो दिल में बसता है, ये चमक दमक नहीं। चेक रख लो, मैं अपनी कंपनी फिर से खड़ा कर लूंगा। उसने झोला कंधे पर डाला और चला गया, मानो कोई योद्धा युद्ध जीत कर लौटे। नीचे वे कर्मचारी जिनकी वजह से ये हंगामा हुआ अब भी उस फटे कागज को देख रहे थे, मानो कोई सबक सीख रहे हों। उनमें से एक ने धीरे से कहा, हमने उनका कागज नहीं फाड़ा, हमने अपनी अक्ल की जंजीरें फाड़ी। इंसान की ताकत उसके पैसे में नहीं, उसके दांव में है, जो वह चुपचाप लगाता है और फिर भी सबको हरा देता है। जिसे तू छोटा समझे वही तेरा असली मुनाफा हो सकता है। सम्मान ऊंची कुर्सी के लिए नहीं, इंसानियत के लिए होना चाहिए।